आप देख रहे हैं चैंपियंस ए ट्रॉफी और मैं हूं पीडी और मेरे साथ है शिकागो से एमजे। एमजे क्या हाल चाल है भाई? भाई मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? और हमारे दर्शक उम्मीद है कि वो भी सब अच्छे से होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शक और दोस्त सब अच्छे ही होंगे। दिन का खेल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे है गेम, और जो है दर्शकों को पहले बताना चाहूंगा कि हमारा करंट स्टेटस क्या है। तो भैया, इंडियन टीम ने स्टार्ट किया 90 for 2 से कल, और आज सुबह बैटिंग रिज्यूम की और इंडिया ऑल आउट हो गई 364 रन पे, 364 रन पे 96 ओवर्स में, जिसमें केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों ने सेंचुरी जड़ी। इसका मतलब हुआ हमने इंग्लैंड को लक्ष्य दिया 371 रन बनाने का। तो इंग्लैंड के पास 371 का लक्ष्य है और वो ऑलरेडी 21 रन बना चुके हैं 6 ओवर पे। तो एमजे, कैसा रहा मॉर्निंग सेशन इंडिया के लिए? अगर मॉर्निंग सेशन की बात करें ना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था वो। इसमें ना इंग्लैंड हावी हुआ ना इंडिया हावी हुई। बहुत ही मतलब जो बोला जाता है प्रॉपर टेस्ट मैच, जहाँ पे बॉल और बैट की फाइट हो रही है। बॉल वॉज लिटिल ऑन द टॉप ऑफ बैट, राइट, कि उनका बॉलिंग अच्छी जा रही थी और उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। अपने बैट्समैन को थोड़ा लक मिला, पर एक चीज ये थी कि लक के साथ उन्होंने एक डिटर्मिनेशन दिखाई कि हाँ, हमें ट्राई करते रहना चाहिए, हमें खेलते रहना चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म खेलना है। स्कोर थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा। अगर देखा जाए तो अपन ने पहले सेशन में 2.5 के रन पर ओवर बनाए हैं, मतलब 63 रन, राइट। आज की डेट में 63 रन ऑफ लाइक ऑलमोस्ट 25-30 ओवर इज नथिंग। तो उतना स्लो खेला, पर उन्होंने ये चीज मेक श्योर करी कि ये नई बॉल, जब बॉल मूव कर रही है तब उन्होंने बॉलर्स को मौका नहीं दिया अपने लोअर ऑर्डर तक के या फिर अपने मिडिल ऑर्डर पे जाने का। उन्होंने मेक श्योर किया कि हम जितना लंबा खेल सके खेलते रहना है। अर्ली सेटबैक मिला था जब गिल आउट हो गए थे, बट इट वॉज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन, क्योंकि बॉल काफी मूव कर रही थी, इन लोग बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो अपन ये सोचेंगे अगर इंग्लैंड इतनी अच्छी बॉलिंग कर रही है तो भी उनका एक भी विकेट ना ले पाए तो वो कम होता है। तो एक आध विकेट गिरना होता है, गिरा। पर फिर बाकी अपने ऋषभ पंत और केएल राहुल ने मेक श्योर किया कि भाई लंबा खेलने का ट्राई करना है। थोड़ा सा अप्रोच में यू कैन क्वेश्चन देम कि भाई कभी ऐसे शॉट क्यों मारने का ट्राई कर रहे हो, बट जो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो ये हुआ कि पहला सेशन इंडिया ने सरवाइव कर लिया। सर्वाइवल वाज दी मोस्ट, अपन ने ये डिस्कस किया था, अगर तुमको याद हो, कल अपन ने ये डिस्कस किया था कि भाई पहला सेशन में कम रन बने पर टिकना जरूरी है, और उन्होंने एग्जैक्टली ये टीम इंडिया ने ये किया आज। बिल्कुल, मुझे भी लगा कि बहुत ही एक्साइटिंग सेशन था, सी सॉ सेशन जिसे कहते हैं। उतार चढ़ाव होते रहे। इंडियन टीम का भी लगा कि थोड़ा सा गिर रही है, पर तुरंत पिकअप किया ऋषभ पंत और केएल राहुल ने। आपने बहुत ही अच्छी बात बोली, शुभमन गिल जब आउट हुए कल, ऐसा लगा कि दोनों जन को लंबी पारियां खेलनी होंगी, और जब शुभमन गिल आउट हुए तो लगा कि भाई अब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा शुभमन गिल के विकेट पे, हमने ये बात की थी, 2 बार हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि कई बार वो ऐसा फीलिंग देते हैं कि वो थोड़ा सा लेजी हो रहे हैं शॉट के लिए। इवन दो बॉलिंग अच्छी हो रही थी, पर ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा लेट थे शॉट पे, थोड़ा सा कैजुअली ले रहे थे, फुटवर्क उनका नहीं था, हाथों से खेलने की कोशिश कर रहे थे। जब भी ऐसा बल्लेबाज आप हाथों से खेलने की कोशिश करेंगे, आपका फुट मूवमेंट नहीं होगा, आप ज्यादा समय नहीं बता पाए पिच पे, तो गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये लक्ष्मण की कुछ कुछ याद आई, जब कभी लक्ष्मण गलतियां करते जी थे तो कुछ जी ऐसा ही लगता था। जी। वो इनिशियल फेज, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि ब्रेक के बाद या डे के स्टार्टिंग में, तो इनिशियली फिर से एक न्यू इनिंग जैसे उसको स्टार्ट करना चाहिए। कैप्टन हो, आपको समझ में आना चाहिए कि भाई पहले थोड़ा देख तो ले बॉल कर क्या रही, कितना मूव कर रही, क्या कर रही है, बिफोर आई कैन स्टार्ट डोमिनेटिंग, राइट। तो वो सिचुएशन में उन्होंने थोड़ी सी गलती करी। उन्होंने बहुत ही इजी लिया कि भाई मैं जैसे कल खेल पा रहा था, पहले इनिंग में खेल पा रहा था, वैसे ही मैं खेल पाऊंगा। तो ये अजम्पशन गलत होता है। हर दिन एक नया चैलेंज है, क्या आता है, आपको हर दिन के हिसाब से पहले अपने आप को इन करना पड़ता है। 10-15 मिनट रुक जाते, मेरे ख्याल से वो आराम से उस बॉल को खेल लेते, कोई दिक्कत नहीं होती। बस वही थी एप्लीकेशन, थोड़ा सा उनको रुकना था पिच में।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही बात बोली आपने। और जब भी सेशन चेंज हो, टाइम चेंज हो, तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द बैट्समैन टू गिव सफिशिएंट रिस्पेक्ट टू द बॉलर्स, थोड़ा सा क्रीज पे टाइम बिताएं, अपनी आंखों को वापस एडजस्ट करें, जी और दैट गिव्स देम द अपॉर्चुनिटी टू स्कोर बिग। फर्स्ट सेशन में ऑल्सो आपने मूवमेंट की बात की, बॉलिंग की बात की। ऋषभ पंत जब बैटिंग में आए थे तो ऐसा लगा बोथ दोनों केएल राहुल और ऋषभ पंत ने थोड़े अपॉर्चुनिटीज दिए थे ऑपोजिशन बिल्कुल को। आपने नोटिस किया होगा कि एक कैच भी ड्रॉप हुआ था बिल्कुल केएल राहुल के बल्ले से गली में। और ऋषभ पंत, तो भाई ऋषभ पंत मतलब उनका जो, जहां उनको लगा कि भाई ब्लॉक हो रहे हैं बॉल्स, तो वो आगे बढ़ के बल्ला घुमा रहे हैं, कभी टॉप एज लग रही, कभी इधर जा रही, कभी उधर जी जा रही। गावस्कर साहब के हार्ट तो उनके माउथ में, जैसा जिसे कहते हैं, आ गया होगा, उनका दिल उनके जबान पे था बिल्कुल कि भाई कुछ भी हो सकता है इस समय। हाँ कैसा लगा था वो दौरान? क्या क्या वो, व्हाट वाज अरे योर बड़ा फीलिंग व्हेन ऋषभ पंत वाज गोइंग बरसर्क? वो और ऐसा आपको होता है मालूम ना है कि कि आपके 3 विकेट गिर चुके हैं, हाँ, और आप, यू नीड अ बैट्समैन टू जस्ट प्रोवाइड अ स्टेडी हैंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक बार आफ्टर इफेक्ट आप बोल सकते हो अब हाइंडसाइट में कि यार बड़ा मजा आया ये देखने में, पर उस समय जब हो रहा था ना तो बड़ा सा ऐसा था कि यार हर एक बार जब वो कुछ ऐसा करते ना तो हार्ट बीट एक स्किप कर जाती, वैसा हो रहा था। मतलब ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या भाई क्या क्या। एक तो बहुत, एक तो सुबह सुबह अपने लिए मैच शुरू हो रहा था, उठ के देखो और ऊपर से ऐसा हो तो भाई ऐसा लग रहा था कि अरे अरे क्या क्या, रुक जा भाई वो एक कांस्टेंट हो रहा था दिमाग में कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। बड़ा मजा आ रहा था बीच बीच में। पर हाँ वो जो एक एलबी था वो तो यार वो किस्मत थी जो बच गए। ऐसी एक दो एज हुई थी जो बिल्कुल टॉप पे गई थी, वो बच गए। केएल राहुल का कैच छूट गया तो मतलब थोड़ा सा वो हाथ हो तो रहा थोड़ा था सा भाई। भाग्य का सहारा तो था। हाँ केएल राहुल बिल्कुल के मिला। और ऑली पॉप के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे उनका करियर काफी सिमिलर है। दोनों हाँ जन ने अराउंड सेम टेस्ट मैचेस खेले हैं। एवरेज बैटिंग एवरेज 19-20 का फर्क है, ज्यादा अंतर नहीं है। लास्ट ईयर दोनों ने 30 का एवरेज किया था। इस साल ऑली पॉप ने ऑलरेडी एक सेंचुरी मार चुके हैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और अभी उन्होंने सेकेंड सेंचुरी मारी। मुझे लगा कि पहला जो सेशन था, बिल्कुल आपने सही कहा वो चीज कि जब वो हो रहा होता है तब लग रहा होता है कि भाई क्या चल रहा है यार, काश काश कोई आए और एक डंडा लगाए खींच के कि तुम्हें अकल दे भाई, प्रभु अकल को प्रदान करो कृपया करके। हाँ। हाँ और अभी जब हाइंडसाइट इज 2020 जो कहते हैं लोग, इसीलिए कहते हैं कि भाई अब जब हो गया तो लगता है कि ऑल वेल इफ इट एंड्स वेल करके जो हम्म, कहावत है आपकी। हाँ तो ऋषभ पंत के बारे में एक और चीज बोलना चाहूंगा मैं, काफी यूनिक था कि जब वो उनके शॉट सिलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे, तो अभी हमने एक्चुअली टच बेस किया उस पर, थोड़ा सा बात की कि कैसे एजेस लग रहे थे इधर उधर। पर जब वो 30-20-30 क्रॉस कर गए तो मुझे लगा वो ज्यादा स्टेबल हो गए थे, वो ज्यादा क्रिकेटिंग शॉट्स प्ले कर रहे थे, जी वो रैंडम लो परसेंटेज शॉट्स खेलना कम कर दिया उन्होंने। तो हाँ आप देखें कि जैसे किस तरह से उन्होंने कार्ड्स को चौका मारा, आगे बढ़ के बिल्कुल फ्लैट स्वीपर के ऊपर से चौका मारा, और फिर उसके बाद से बशीर को आगे बढ़ के उन्होंने 6 मारा, और फिर उसके बाद से एक और छक्का मारा, और उनकी 50 नजदीक कंप्लीट हुई। तो एक लेवल के बाद उनका शॉट सिलेक्शन शानदार हो गया था, बिल्कुल जजमेंट उनकी ठीक हो गई थी, वो क्रॉस खेलना कम कर दिए थे, और अलोंग द लाइन ऑफ द बॉल वो हिट कर रहे थे, और इसकी वजह से काफी उनको हेल्प मिली। पर एक ऑब्जर्वेशन ये था कि जब भी वो गलती कर रहे थे, केएल राहुल उनसे बात कर रहे थे, और मुझे लगा कहीं ना कहीं केएल राहुल की स्टेबिलिटी काफी हेल्प की ऋषभ पंत को एक रीजनेबल अप्रोच लेने के लिए। मुझे ऐसा लगता है ऋषभ पंत जब स्टार्टिंग में आते हैं तो उनका एक माइंडसेट होता है कि मैं, मतलब वो उनका दिमाग काफी तेज चलता है उस समय। उनको ऐसा लगता है कि मैं कैसे एडवांटेज दूसरी टीम से हटा के अपनी टीम की तरफ लाऊं। तो उन लोग वो क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा थिंक करके वो एक्स्ट्रा शॉट मैन्युफैक्चर करते हैं उस समय। आई सेट नहीं होती ना तो आपको ये सब शॉट्स मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। उनका टैलेंट इतना अच्छा है कि वो कई बार वो कर पाते हैं। एजेस वगैरह भी उनका ऐसा होता है कि जितना ब्रेवनेस के साथ खेलते उतना लक भी मिलता है उनको कभी कभी। पर उनको ये उनका थॉट प्रोसेस रहता है। बट विद टाइम क्या होता है, जब वो 20-30 रन पे आते हैं उनको बॉल अच्छे से समझ में आने लग जाती है उनको, फिर देन इट बिकम्स नेचुरल कि नाउ दे ही इज ट्राइंग टू कैपिटलाइज ऑन द स्टार्ट दैट ही हैज। अर्लियर इट वाज लाइक कि लेट मी गो एंड पुश द एडवांटेज बैक टू आवर साइड।
वो कैसे करूंगा, विकेट में मैं आया हूँ, मैं ऐसा करूंगा कि आके उनके बॉलर जो अच्छी बॉलिंग करके किसी का विकेट निकाला है उसकी लाइन लेंथ खराब करता हूँ, उसको सोचने में मजबूर करता हूँ, उसके लिए मैं थोड़े से शॉट्स मैन्युफैक्चर करता हूँ। वो सब, वो दोनों का जो चेंज ऑफ माइंडसेट होता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऋषभ पंत एट 5-10 रन और ऋषभ पंत एट 30 रन। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कब बिल्कुल शो हुआ, काफी क्लियरली देखने को मिला ऑडियंस को और सभी को, सभी दर्शकों को। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी जो कि देखने को मिली इस दौरान, और वो ये था कि पंत जो थे वो 40 रन से 90 रन पहुंचने तक उनको ज्यादा समय नहीं मिला लगा। विद इन, मुझे लग रहा है 20-25 मिनट्स के टाइम पे वो 40 से सडनली 90 पहुंच गए। और सारे क्रिकेटिंग शॉट, आप कोई एक शॉट लेके नहीं बोल सकते कि ये भाई ये बहुत ही लो परसेंटेज क्रिकेट था। मतलब थ्रू द लाइन हिट कर रहे हैं, बॉलर को चार्ज करके बिल्कुल दबा हुआ ग्राउंडेड शॉट स्वीपर के थ्रू जा रहा है, जिसके बारे में हमने बात की। कट खेल रहे हैं, फ्लिक खेल रहे हैं, और वो जो लो परसेंटेज स्वाइप जो होता है उनका, जहां पे वो मिड विकेट की तरफ से स्वीप करने की कोशिश करते हैं फास्ट बॉलर को, वैसा कुछ भी नहीं था। तो ये काफी अच्छा देखने को मिला कि उनका जो प्रोग्रेशन था 40 से 90 की तरफ कितनी तेजी से हुआ, और उसकी वजह से ऑपोजिशन पे प्रेशर आया। आपने नोटिस किया होगा कि फील्ड प्लेसमेंट कितनी डिफरेंट हो गई थी। आप देखें तो सिर्फ एक स्लिप थी बहुत लंबे समय तक, 2 स्लिप से 1 स्लिप कर दी गई, और उसका एडवांटेज उनको मिला कि जब भी उनकी थिक एज लग के जा रही थी सेकंड स्लिप जी। एरिया में, वो 4 हो रहा था, जो कि प्रोबेबली ट्रेडिशनल सेंस में आउट हो सकता था। जी। तो अग्रेसिव क्रिकेट खेलने का उनको ये फायदा मिला, फील्ड स्प्रेड आउट हुई, बेन स्टोक्स रन रोकने के माइंडसेट में आगे, ना कि विकेट लेने के माइंडसेट में, और यही ऋषभ पंत के फेवर में काम किया। देखिए, जब पहला सेशन खत्म हुआ, जब वो बहुत अच्छी बॉलिंग करके उन्होंने 25-30 ओवर डाले, विकेट्स नहीं मिले इंग्लैंड को जितना उनको उम्मीद थी, जितनी अच्छी बॉलिंग की गई, तो उनके दिमाग में यही था कि भाई बैट्समैन जो सामने है राहुल और ऋषभ पंत में से, उनको ये लगा कि अगर ऋषभ पंत का दिन चला, वो 1-1.5 घंटे में अगर वो अपने फॉर्म में आ गए तो वो गेम को पलट देंगे, बिल्कुल एडवांटेज पूरा इंडिया का कर देंगे। तो उन्होंने सेकेंड सेशन में एग्जैक्टली किया। उन्होंने इतने अच्छे शॉट्स खेले, उन्होंने इतना ज्यादा अटैक किया कि उनका माइंडसेट चेंज हो गया था। उनको लग ही नहीं रहा था कि भाई अभी गेम में कुछ होगा, राइट। जब इवेंचुअली जो हुआ वो अलग बात है, पर वो उन्होंने इतना ज्यादा बैट्समैन टीम को हताशा, बॉलिंग टीम को हताशा कर दिया, और फिर उन्होंने खूब रन मारे, खूब, और बिल्कुल बहुत ही, आप जैसा आपने भी कहा, राइट, इतना सेकेंड सेशन में इतने ज्यादा फास्ट स्कोरिंग हुई है कि गेम को पूरा पलट दिया और पूरा सेशन इंडिया के नाम पे हो गया। बिल्कुल, काफी यादें ताजा हो गई जो वो फाइनल टेस्ट था। मुझे एग्जैक्टली सन तो याद नहीं आ रहा है, पर राहुल और ऋषभ पंत ने साथ में 5th टेस्ट में सेंचुरी मारी थी। इंडिया 3-1 से वो सीरीज हारी थी कोहली की कैप्टनशिप में। कोहली, वो सीरीज है जब कोहली ने 500 से ज्यादा रन बनाए थे एंडरसन एंड कंपनी के अगेंस्ट, और इंडिया 2-1 से पीछे थी। फाइनल टेस्ट मैच में काफी कुछ राइड कर रहा था, पर इंडिया को टारगेट काफी स्टिफ मिला था 400 रन का, और यहीं पे केएल राहुल और ऋषभ पंत ने अटैकिंग सेंचुरीज जड़े थे। इंडिया हार गया था मैच, पर जो फाइट बैक इंडिया ने दिखाई थी उसकी यादें ताजा हो गई इस इनिंग्स में, इस पार्टनरशिप में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक और चीज देखने को मिली जो काफी इंटरेस्टिंग थी, और वो था इंटरैक्शन गावस्कर और पंत का। तो आपने नोटिस किया होगा जब पंत ने अपनी सेंचुरी डाली, तो पहली इनिंग में पंत ने सेंचुरी मार के, वो कहते ना बंदर की गुलाटी खाना, तो उन्होंने बिल्कुल वो कैटअपल्ट किया, वो जंप किया, बंदर की गुलाटी खाई। और सब लोग, पूरा क्राउड पागल हो गया कि भाई कर दे भाई, पंत भाई फिर से कर दो, 1 मोर टाइम। और इस बार जब उनकी सेंचुरी हुई तो गावस्कर बालकनी में खड़े थे, कैमरा गावस्कर की तरफ जाता है, और गावस्कर इज लाइक इशारों से कर रहे हैं, पंत कर वो गुलाटी, बंदर मार वो गुलाटी। और काफी वो मजेदार हो रहा था क्योंकि बार बार कैमरा गावस्कर को दिखा रहा था, और गावस्कर अपना हैंड रोटेट करके सिग्नल कर रहे थे कि पंत मार, और पंत कह रहा है दादा भाई दोबारा बाद में मारूंगा, बाद में मारूंगा सर प्लीज। तो ये एक देखने को मिला कि जैसे लोगों का, जो व्यूअर्स रहते हैं, उनका पर्सपेक्टिव होता है कि गावस्कर एंग्री हैं पंत से, गावस्कर ने पहले बोला स्टूपिड 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 पंत को, तो बहुत नाराज होंगे, इंटरेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो प्रोबेबली हर दिन के बाद या हर दूसरे दिन या रेगुलरली बिटवीन टेस्ट मैचेस वो भी कमेंट्री करने आए हुए हैं,
वो मिलते हैं, वो लोगों से बात करते हैं, वो अपने कमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, हम उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, उनका जी। माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। तो ये एक वो कमराडरी जो दिखा रहा था कि कैसे गावस्कर इन्वॉल्व है हाँ यंग जनरेशन के साथ, कैसे वो इंटरैक्ट करते हैं उनके साथ, और आई एम प्रीटी श्योर ऑफ द पिच भी काफी वो इंटरैक्ट करते होंगे और सिखाते होंगे उनको कि कैसे जी गेम खेलना है। जी तो उसका प्रभाव तो पड़ता है। जी। आपका वन ऑफ द बैटिंग ग्रेड्स फ्रॉम इंडिया, अगर सुनील गावस्कर कुछ बोल रहा है, अगर आपने उस पर ध्यान दिया या कुछ भी थोड़ा भी चेंज ला दिया, तो देखिए क्या होता है कि गावस्कर इज नॉट, उस समय भी गावस्कर ने ये नहीं कहा कि क्या कर रहे हो तुम, राइट? ऐसा उसका कहने का मतलब था कि जब आप इजी शॉट से रन बना पा रहे हो तो वो शॉट क्यों खेलना, राइट? तो वो चीज है, अगर आप वो समझ सकते हैं, वो भी इतना समझते हैं, तो वो प्रोफेशनल है कि जब गेम का इंपॉर्टेंस वगैरह देख के करना है। तो वो उस हिसाब से देखा जाए तो इस मैच में मैच्योरिटी दिखी है। एक मैच में 2 सेंचुरी करना इंग्लैंड में पहला इंडियन बैट्समैन है जिसने किया। तो इट्स लाइक इट्स शोज कि कहीं ना कहीं वो बात उनको कर रही है और उन्होंने करके दिखाया कि हाँ देखो भाई मैं कर रहा हूँ। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और देयर इज नो पर्सनल वेंडेटा, राइट? ये प्रोफेशनल है, वो भी प्रोफेशनल है, दोनों में पैशन बहुत है इंडिया के लिए। तो देयर इज ऑलवेज माइंड पैशन रहेगा तो ही तो आप एक दूसरे से लड़ाई करोगे, नहीं रहा तो एक को फर्क ही नहीं पड़ रहा तो कोई क्यों लड़ाई करेगा? समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो सेकंड सेशन ऐसे ही था, पंत और राहुल ने मिलके इंडिया की स्थिति काफी मजबूत की, 287 तक लेके आए थे टी के पहले। और फिर भाई चालू हुआ बंदर का नाच, द ग्रेट इंडियन मंकी डांस माय इसे आप गॉड। कहते हैं। और ये सेम चीज थी जो बिल्कुल फर्स्ट इनिंग्स में भी हुई, जी और ये सॉर्ट ऑफ एक ट्रेंड बनता जा रहा है। आप देखेंगे कोहली के एरा से भी पिछले 5-6 टेस्ट मैचेस में साउथ अफ्रीका में भी एक इनिंग हुआ था जब इंडिया कुछ 150 रन पे कुछ 4-5 विकेट थे, पता लगा 160-170 पे ऑल आउट हो गए। तो एक जी सॉर्ट ऑफ ट्रेंड बनते जा रहा है कि जब हमारे विकेट गिरना चालू होते हैं तो हम कोई भी फाइट नहीं देते हैं। जी ये इस फर्स्ट इनिंग्स में इंडिया ने कोलैप्स हुआ था और 24 रन पे 6 विकेट्स दिए। इस बार मैसिव इंप्रूवमेंट, परसेंटेजेस के हिसाब से बोलेंगे तो ऑलमोस्ट 25% से ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया उन्होंने, और 31 मैसिव 31 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे। जी तो ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है, और हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये 25% इंप्रूवमेंट देके खुश हूं कि मैं मारूं अपने आप को, मैं क्या भाई करूं। भाई और मुझे एक चीज से थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही, इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स ने देखा है काफी क्लोज से कि अभी से कुछ समय पहले ही, राइट, 5-7 साल पहले ही ऐसा सीन था कि इंडिया बार बार बहुत ही कम स्कोर में आउट होने लगता था। फिर एंड पे 3 प्लेयर मैं नाम लूंगा, एक अश्विन, जडेजा और भुवनेश्वर कुमार। वो आते थे, वो 20-30 रन 50 रन ऐसे कर करके उन लोग है ना जैसे 150 का स्कोर को 250 तक के लेके जाते थे। तो देयर वाज ऑलवेज लाइक ए फाइट फ्रॉम द लोअर ऑर्डर व्हिच केप्ट ऑन हैपनिंग फॉर लॉन्ग पीरियड। इतना ज्यादा था कि ऐसा लगता था कि भाई इनको क्यों बैटिंग करा, नीचे स्टार्ट करा दो, कम से कम आपके बैट्समैन को तो बचेंगे। पर अब आप देखो ना कि ये जो आखिर में ग्रिड कैसे खेलना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब तो बिल्कुल ऐसे भूलते जा रहे हैं। आपका प्लेयर जडेजा अच्छे फॉर्म में 6 मार रहा है, तो प्रशीद भैया आपको कौन छक्का मारने बोल रहा है? बुमराह साहब रुक जाते, 2 बॉल खेल ले, उसको आराम से डिफेंड कर दो, नहीं तो उसको स्ट्राइक सिंगल लेके दे दो। आपने किया हुआ है पहले। बुमराह इज वेरी कैपेबल ऑफ डूइंग इट, ही कैन प्ले लॉन्गर। भाई करना क्यों है? सिराज बॉल जा रही है, छोड़ दो। क्यों आपको हर बॉल को टच करना है? बॉल आपसे दूर जा रही है, इधर से जा रही है, स्टंप पे नहीं आ रही तो क्यों खेलना है आपको? छोड़ दो, थोड़ा सा रुक के तो देखो। आपके सामने बंदा है, जडेजा खेल रहा है, वो 50 रन बना देता, टीम के लिए बढ़िया होता। मौका ही नहीं देना है। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। कितना खराब खेला आज इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में तो भाई कुछ ज्यादा ही बोलना, जितना भी बोला जाए कम। आपने भाई लास्ट विकेट है, जडेजा ने पिछले ही ओवर में छक्का चौका मारा, 10-11 रन जोड़े थे उसने फास्ट बॉलर को। जी आप स्पिनर को बैटिंग कर रहे हैं, 5 बॉल खेल के 5वीं बॉल में उसने सिंगल लेके आपको स्ट्राइक दिया। हाँ भाई आपको 6 क्यों मारना है? और अगर टीम से ये आपको एडवाइस भी है, अगर जो इंस्ट्रक्शंस जो कोच आपको दे रहा है कि भाई टीम स्कोर क्विकली, हाँ तो भी आपको क्यों करना है? आप 10 नंबर के बैट्समैन है, आप सिंगल, आप बॉल फ्लैट रोक लें, अगली बॉल में जडेजा को मौका दें। आप क्यों कर रहे हैं? ये मुझे समझ में नहीं आता। लोगों को जो है
अगर वो टीम मैनेजमेंट से इंस्ट्रक्शंस भी थे तो आपने रोकना चाहिए था, वो एक बॉलर जडेजा को देते तो आप देखिए देखिए इसीलिए मैं कहता हूं कि मैथ और प्रोबेबिलिटी जो है ना, हर इंसान को सीखना बहुत जरूरी है। तो आपको मैं अगर 6 बॉलें दूं, 6 बॉल जडेजा स्ट्राइक करे बशीर की और 6 बॉल प्रसिद्ध कृष्ण स्ट्राइक करें, आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि किस बैट्समैन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी छक्का मारने की। जी। तो ये जो लो परसेंटेज क्रिकेट है, ये हम कब छोड़ेंगे खेलना, मुझे यही समझ और में नहीं आता। अरे आपने उसके बारे में भी नहीं बोला, लॉर्ड ठाकुर के बारे में। अरे क्या शॉट था, लॉर्ड वाह। लॉर्ड ठाकुर तो भाई भगवान भगवान, मैं मतलब जो दर्शन हो जाए। अब लॉर्ड तो ठाकुर और क्रिस वोक्स का हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे कि भाई दोनों ने बहुत ज्यादा कुछ अच्छी बॉलिंग नहीं की, बस हाँ, एक तरफ क्रिस वोक्स है, वो हालांकि बहुत सीनियर है क्रिस वोक्स, हाँ, तो पेस है। प्रोबेबली नॉट अ फेयर कंपैरिजन, बट क्रिस वोक्स जो है वो एक तरफ से लगे रहे, 40 रन जोड़ा टीम के लिए, हाँ, शानदार बैटिंग की। एक जी उनकी वजह से ही मैं बोलूंगा उनका एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था कि टीम जो है इस मुकाम तक पहुंच सकी, इंग्लैंड की टीम। और बॉलिंग उन्होंने वो डिसअपॉइंटमेंट कैरी नहीं किया। और यहाँ पे लॉर्ड ठाकुर है हमारे। लॉर्ड ठाकुर पहली इनिंग में अंडा बिठा के गए, 3-4 रन बनाया, 0 बनाया, याद नहीं मुझे ठीक से। विकेट्स उन्होंने कुछ लिए नहीं, 6 ओवर में 38 रन पिटवाए। हर कोई आ रहा है, मार के जा रहे हैं उनको, मतलब जी जो है वो बिल्कुल क्या कहते हैं, भाई कुछ अच्छी चीज नहीं कहते हैं, पर जो समझ गया मैं। हर कोई उनको मार के जा रहा है। हाँ, तो जो गली का सिचुएशन घंटा ये बना दिया, है जो कि आया वो बजा आपका के जब गया। इतना खराब परफॉर्मेंस रहा है, हाँ, आप क्यों नहीं अपने आप को थोड़ा सा टाइम देंगे? आप क्यों नहीं सिंगल लेके सामने वाले को जी स्ट्राइक देंगे? आपने क्यों चौका छक्का मारना है फास्ट बॉलर्स को? मुझे ये वो समझ में नहीं आता। वो लास्ट इनिंग थी। मैं आज लिख के दे रहा हूँ, उसका करियर डन, टेस्ट मैचेस ही इज डन, ही इज नॉट गोना प्ले अनदर टेस्ट मैच फॉर इंडिया। बिल्कुल हो सकता है। आपके रेड्डी बैठे हुए है ना, रेड्डी रेड्डी को खिलाया नहीं, रेड्डी बहुत ने हो 100 गए, मारे बहुत थे, बहुत ऑप्शन अच्छी है। बॉलिंग भी की थी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में। जी गंभीर ने कहा, कोच ने कहा, मैनेजमेंट ने कहा कि भैया हम जो पुराना परफॉर्मेंस इंग्लैंड को ध्यान में रखेंगे। लॉर्ड ठाकुर ने हाफ सेंचुरी मारी हुई है, एक मैच में शानदार परफॉर्मेंस दिया था, वी विल गिव देम एन अपॉर्चुनिटी। उनको अपॉर्चुनिटी मिली, पर उन्होंने कहती है ना दोनों हाथों से गवा दी। लोग जी होते हैं जो दोनों हाथों से ग्रैब करते हैं, इन्होंने दोनों हाथों से दानवीर कर्ण इन्होंने गवा दी अपनी जी अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। तो अम, काफी नुकसान हुआ मुझे लगता है इंडियन टीम को, इस रवैये से, इस अप्रोच से, इस एटीट्यूड से। हम्म, और बुमराह को तो क्या ही बोले अभी, मतलब वो ऑलरेडी इतना कुछ कर रहे हैं कि अभी क्या बोले। शायद रोक सकते थे बॉल, ऑफ कोर्स वो छक्का मारने के लिए वो भी गए जब उनके अगेंस्ट जडेजा खड़ा हुआ दूसरे साइड पे। हाँ और कृष्णा साहब तो कृष्णा साहब है, मतलब उनको तो अभी अब कितना क्या बोला जाए भाई किसी को, है कि नहीं? जी। तो अब आपको तो क्या ये लगता स्थिति है, है इंडियन टीम की। और अब मुझे रईस, लग मैं रहा है, एक चीज पूछना चाहता हूँ कि कल के दिन के लिए आपको क्या लगता है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंडिया की तरफ से, अगर इंडिया को टेस्ट मैच जीतना है तो क्या है? पहली चीज तो एक यूनिक ऑब्जर्वेशन ये है कि बॉल बाउंस में थोड़ी सी वेरिएबिलिटी है अराउंड द ऑफ स्टंप। कास सभी बॉलर्स, हालांकि इंटरेस्टिंग टू नोटिस, सभी बॉलर्स वो एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे थे। जी Bryden Cass was probably one of those bowlers who were able to exploit that a little bit better. तो उनका क्या हुआ कि उनकी बॉल थोड़ी बाउंस भी हुई, राहुल को कुछ नीचे भी गई। अगर इंडिया वो एक्सप्लॉइट कर पाता है, स्पेशली बुमराह एक्सप्लॉइट कर पाते हैं, तो मुझे लग रहा है तो इंडिया को अच्छे चांसेस हैं विकेट निकालने के। वरना मेरी प्रिडिक्शन ये है कि इंडिया हारेगी। इंडिया के हारने के चांसेस हैं, क्योंकि हम कुछ 25-30 रन मिनिमम शॉर्ट हैं, मिनिमम 25-30 रन शॉर्ट है टारगेट से। और उनको देख के ऐसा लगा 6 ओवर जो उन्होंने बैटिंग की है कि वो ज्यादा कुछ ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं लगा, पिच में ऐसे कोई डीमंस नहीं लगे वो बाउंस के अलावा। और अनलेस हम अपनी जान न लगा दे बॉलिंग में, अनलेस बुमराह को फुल सपोर्ट नहीं मिलता है, ये बहुत ही टफ आस्क होगा इंडिया का मैच जीतना। आपको क्या जी लगता है? मुझे 2-3 चीजें लगती हैं। एक लगता है कि जो क्रिटिकल होने वाली, मैं 3 पॉइंट में बोलूंगा। एक पॉइंट है सुबह का मॉर्निंग सेशन, इट्स एक्सट्रीमली क्रूशियल कि इंडिया बहुत अच्छी बॉलिंग करे मॉर्निंग सेशन में। उनको कल लंच से पहले 3 विकेट निकालना पड़ेगा, 2 से 3 विकेट तो निकालना पड़ेगा ही।
और दूसरा ये, और रन भी ज्यादा नहीं देना चाहिए क्योंकि वो समय बॉलिंग को फेवर करती है कंडीशंस, तो आपको उस समय अच्छी नई बॉल है, आपको मेक श्योर करना है कि आप उस समय ज्यादा से ज्यादा विकेट्स निकाल पाओ और रन रन को भी कंट्रोल करो। तो एक पहला सेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टीम इंडिया। और वहीं पे इंग्लैंड को है कि भाई पहले सेशन में विकेट ना गिरे तो अपन 2 सेशन में रन बना सकते हैं ज्यादा। उसके बाद देखा जाए तो दूसरा है जडेजा। जडेजा इज बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th डे टेस्ट मैच का है। अगर जडेजा कल 3-4 विकेट निकालते हैं तो बुमराह के लिए लाइफ इजी होती है। मेरे को तो लगता है कि बहुत टाइम हो गया जडेजा को ऐसे 5 विकेट निकालते हुए देखे हुए, तो मेरे लिए लगता है कि अगर जडेजा निकालेंगे और बुमराह तो है ही, अगर ये 3 बॉलर 3 चीजें अगर अच्छे से की गई तो इंडिया के पास चांस है। अगर आप ये सोचें कि शार्दुल ठाकुर 4 विकेट निकाल दे या प्रसिद्ध पूरा जिता दे तो नहीं होगा, पर कल का दिन इज टेलर मेड फॉर, वो सेइंग है ना कि बॉलर्स विंस यू टेस्ट मैच, तो कल का दिन है वो। कल अपने बॉलर्स हैं, देखते हैं बॉलर विन यू टेस्ट मैच होगा कि नहीं होगा, वो चीज है। बिल्कुल बिल्कुल देखना होगा, बुमराह को सपोर्ट चाहिए। और जडेजा का जैसा कि आपका कहना है कि जडेजा बहुत ही क्रूशियल साबित हो सकते हैं, और आई फुली अग्री विद दैट। तो देखते हैं कल क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। सलाम, नमस्ते, वणक्कम। और कल फिर मिलेंगे पीवी और एमके अपने एक्सपर्ट कमेंट्स और एनालिसिस के साथ। ज्यादा दूर न जाएं, कल का दिन नजदीक है। थैंक